हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स। तो आज का जो हमारे पास मॉक टेस्ट होने वाला है वो हमारे पास मैरिज, किनशिप और फैमिली पे होने वाला है। जल्दी से क्लास में सभी जुड़ जाएं, फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इसको यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, आप बहुत कम आते हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट देने के लिए। कम से कम अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में 200+ एस्पायरेंट्स हैं तो सबको यहाँ पे मॉक टेस्ट देना चाहिए, है नहीं। यह आपके फ़ायदे के लिए ही होगा। इससे आपको एक आइडिया होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। तो इसमें टॉप 10 MCQs लिए जाते हैं और इसमें जो भी हमारे पास यहाँ पे 7+ स्कोर लाता है उसका स्कोर अच्छा माना जाता है। ठीक है नहीं, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है, डैश इज़ ए फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच मैन ऑफ लोअर कास्ट मैरी वुमेन ऑफ सुपीरियर कास्ट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज़ ए फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच मैन ऑफ लोअर कास्ट मैरी वुमेन ऑफ सुपीरियर कास्ट। जिसमें जो मैन होगा वो लोअर कास्ट से बिलोंग करता होगा लेकिन वो शादी करेगा अगर सुपीरियर कास्ट से, तो इस टाइप की जो फॉर्म ऑफ मैरिज है उसको क्या कहा जाता है? अनुलूमा कहा जाता है, प्रेटिलूमा कहा जाता है, लिविरेट कहा जाता है, सोरेट कहा जाता है, सोरोरेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताएं ज़रा, आंसर क्या होगा? जल्दी से वीडियो को पहले पॉज करें फिर आंसर दें। अपनी नोटबुक पे 10 तक काउंटिंग लिख लें। जो क्वेश्चन आप ठीक कर रहे हैं उसके आगे ट्रू का मार्क लगाएं यानी टिक का, और जो हमारे पास आप गलत करें, गलत तो करना ही है ना, स्किप करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो जो आप ठीक कर रहे हैं उनको आपने वहाँ पे मार्क करना है और वीडियो के एंड पे आपने मार्क्स बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर कि आपने 10 में से कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं। तो बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सभी ने इसका आंसर चूज़ कर लिया होगा जो भी क्लास में अभी जुड़ चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, प्रेटिलूमा। ठीक है, प्रेटिलूमा इज़ ए फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच मैन ऑफ लोअर कास्ट मैरी वुमेन ऑफ सुपीरियर कास्ट। तो ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था हमारे पास। अगर हम बात करते हैं प्रेटिलूमा मैरिज की, इज़ ए टाइप ऑफ मार्शल प्रैक्टिस इन विच ए मैन ऑफ लोअर कास्ट वर्ना मैरिज ए गर्ल ऑफ हायर कास्ट यानी वर्ना। सच कास्ट जो कास्ट केसेस होते हैं हमारे पास, सच केसेस ऑफ शूद्रा आर्यन कनेक्शंस आर आल्सो रिगार्डेड इन द वैदिक टेक्स्ट। जो ये हमारे पास केसेस हैं शूद्रा आर्यंस के कनेक्शंस के, ये रिकॉर्ड किए गए हैं वैदिक टेक्स्ट के अंदर भी। और सम जो हमारे पास धर्म शास्त्रकार हैं वो भी परमिटेड करते हैं प्रैक्टिस ऑफ प्रेटिलूमा वाइल में मैनी कंडेम्प्टेड, और बहुत सारे इसको कंडेम्ड भी करते हैं। तो आपने याद रखना है कुछ जो हमारे पास यहाँ पे हैं धर्म शास्त्रकारस जो हैं वो इवन यहाँ तक के परमिट करते हैं प्रैक्टिस ऑफ प्रेटिलूमा को, लेकिन कुछ जो है वाइल मैनी कंडेम्ड इट, और बहुत सारे इसको कंडेम्ड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास हो चुका है, सभी का ये क्वेश्चन ठीक हुआ होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को लाइक करने से ये होता है कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन, क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी टाइम टू टाइम। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछा गया आपसे, व्हेन ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मैरी द सिस्टर ऑफ हिज डिसीज्ड वाइफ द सिस्टम इज नोन एज। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जब एक शख्स क्या कहता है, रिक्वायर्ड करता है टू मैरी द सिस्टर ऑफ हिज डिसीज्ड वाइफ, कि जब वो शादी करता है किससे? सिस्टर ऑफ हिज डिसीज्ड वाइफ से, तो सिस्टम, उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? इज नोन एज लेविरेट, एक्सोगेमी, हाइपरगेमी, नन ऑफ दीज। बताएं क्या होगा आंसर? जल्दी से सारे चूज़ करें। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? डियर एस्पायरेंट्स बताएं ज़रा क्या होगा आंसर इसका, जल्दी से। आप सबको पता होना चाहिए हमारा ये मॉक टेस्ट जो है डेली 9:30 बजे होता है और आपको रेडी रहना चाहिए इसके लिए। व्हेन ए पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मैरी द सिस्टर ऑफ हिज डिसीज्ड वाइफ द सिस्टम इज नोन एज। क्या कहा जाता है उस सिस्टम को? तो उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लेविरेट। याद रखना लेविरेट इस क्वेश्चन का आंसर था, आपने सही चूज़ किया होगा। ठीक है, लेविरेट इज़ ए कस्टम वेयर वाई ए मैन इज ओब्लाइज टू मैरी हिज डिसीज्ड ब्रदर वाइफ। ठीक है, ये जो आपकी मैरी द सिस्टर ऑफ हिज डिसीज्ड ब्रदर वाइफ होगा, यहाँ पे इस स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लेविरेट इज़ ए कस्टम वेयर बाई ए मैन इज ओब्लाइज टू मैरी हिज डिसीज्ड ब्रदर वाइफ, कि जब एक आदमी क्या करता है वो शादी करता है अपनी डिसीज्ड ब्रदर वाइफ से। और सोरेट का मतलब होता है ओब्लाइज ए वुमेन टू मैरी हर डिसीज सिस्टर हस्बैंड। तो दोनों में ये डिफरेंस याद रखना इंपॉर्टेंट होगा। 2 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे पास, तो ये दोनों क्वेश्चन आपने ठीक किए होंगे। ठीक है, लेविरेट क्या होता है? कस्टम वेयर बाई ए मैन इज ओब्लाइज टू मैरी हिज डिसीज्ड ब्रदर वाइफ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा गया, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी इज नाउन एज, कि जो हमारे पास फंडामेंटल यूनिट है सोसाइटी का वो किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताएं क्या होगा आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, मैरिज, फैमिली, लाइव इन रिलेशनशिप, जॉइंट फैमिली। बताओ क्या होगा आंसर? फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी क्या होता है? जल्दी से बताएं।
डियर एस्पायरेंट्स, आपने इस क्वेश्चन का आंसर चूज़ कर लिया होगा। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सोसाइटी इज़ नोन एज ऑप्शन नंबर बी फैमिली। फैमिली जो है ये एक फंडामेंटल यूनिट है सोसाइटी का, ये आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए। अगर हम फैमिली की बात करते हैं, फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। ओके, इन इट्स मिनिमल फॉर्म फैमिली में कंसिस्ट ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन, यानी कि इसमें हस्बैंड होता है, वाइफ और चिल्ड्रंस होते हैं। और इन इट्स वाइडेस्ट सेंस में अगर हम बात करें, इट रेफर्स टू ऑल रिलेटिव्स ऑफ सेवरल जनरेशंस कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ब्लड, मैरिज एंड अडॉप्टेशन। ठीक है, अडॉप्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए फैमिली क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी है। चलिए, 3 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं, सभी ने तीनों के तीनों क्वेश्चन के आंसर ठीक किए होंगे। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया आपसे, द बाउंड बिटवीन द ब्लड रिलेटिव्स इज कॉल्ड, के जो बाउंड होता है बिटवीन ब्लड रिलेटिव्स के बीच में, वो किस नाम से जाना जाता है? एफिनल किनशिप से जाना जाता है, या फिर कंसेंजुइनल किनशिप से जाना जाता है, प्राइमरी किनशिप से जाना जाता है, या सेकेंडरी किनशिप से जाना जाता है? बताएं आंसर क्या होगा इसका। वीडियो को पॉज करें और फिर आंसर दें। द बाउंड बिटवीन द ब्लड रिलेटिव्स इज कॉल्ड, ऑप्शन आपके सामने है, तो सब ने आंसर चूज़ कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारे पास जो कंसेंजुइनिटी होती है ये refers to a biological relationship between individuals that share a common ancestors. Okay, people's related bloodlines are considered to be consanguine. Okay, in other words, consanguinity means blood relation. तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द बॉन्ड बिटवीन द ब्लड रिलेटिव्स इज कॉल्ड कंसेंजुइनल किनशिप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर था। आप सब ने सही आंसर दिया होगा। 4 क्वेश्चन हमारे पास हो चुके हैं, 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया, द इंडियन सक्सेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, के जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है ये इनएक्ट कौन से साल किया गया था? 1923, 1925, 1926, 1924। तो इंडियन सक्सेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलिए बताएं, ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएं ज़रा क्या होगा आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 1925। सब ने यही आंसर दिया होगा। जब हम बात करते हैं, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट इनेक्टेड द इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 विच वाज टू अप्लाई इन द केस ऑफ क्रिश्चियंस, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर यही एक्ट जो है लेटर रिप्लेस्ड करके बाई इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 किया गया था, विच करंटली गवर्न्स द इनहेरिटेंस इन केस ऑफ क्रिश्चियंस। तो ठीक है, 1925 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया, द सिस्टम अंडर विच ए मैटरनल अंकल गेट्स प्रोमिनेंट प्लेस इन किनशिप इज़ नोन एज, ऐसा सिस्टम जिसमें एक मैटरनल अंकल जो होता है वो प्रोमिनेंट प्लेस लेता है किनशिप में, वो किससे जाना जाता है? चलिए बताएं आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है। कोएड कहा जाता है, एमिटेट कहा जाता है, या फिर एवनकुलेट कहा जाता है, कोनोनिमी कहा जाता है? बताओ क्या होगा आंसर। ऑप्शन आपके सामने है, बताएं इसका आंसर क्या होगा। द सिस्टम अंडर विच मैटरनल अंकल गेट्स प्रोमिनेंट प्लेस इन किनशिप इज़ नोन एज, तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। द टर्म जो हमारे पास एवनकुलेट है, ये कम्स फ्रॉम द लेटिन एवनकुलस से आई है, जिसका मतलब है मैटरनल अंकल। जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो 1989 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी डिफाइंस एवनकुलेट एज फॉलोज। एवनकुलेट और द स्पेशल रिलेशनशिप की बात करें, एग्जिस्टिंग इन सम सोसाइटीज़ बिटवीन ए मैटरनल अंकल एंड हिज सिस्टर सन। मैटरनल अंकल जो है ये रिगार्डेड किया जाता है एज ए कलेक्टिव बॉडी। ओके, सब ने इस क्वेश्चन का आंसर सही दिया होगा, ऑप्शन नंबर सी चूज़ किया होगा। हमारे पास 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए 7 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या पूछा गया? क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया, द फर्स्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ किनशिप टर्म वाज मेड बाय, कि पहला सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ किनशिप में किसने दिया था? टर्म्स वाज मेड बाय, किसने दिया इसको बनाया? टेलर ने, मॉर्गन ने, फिर मेलोनविस्की ने, या फिर रेडक्लिफ ब्राउन ने? बताएं क्या होगा आंसर। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ किनशिप टर्म्स वाज मेड बाय, जल्दी से बता दें इसका आंसर क्या होगा। देखें, आपने लास्ट पे सभी ने मार्क्स अपने बताने हैं, क्योंकि मैं सबके कमेंट्स चेक करता रहता हूँ, ठीक है, और रिप्लाई भी कर देता हूँ। द फर्स्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ किनशिप टर्म वाज मेड बाय ऑप्शन नंबर बी मॉर्गन। ठीक है, स्टडीज ऑन किनशिप स्टार्टेड अबाउट 100 ईयर अगो, मार्क्ड बाय मॉर्गन वर्क्स इन 1875। Several different ways of studying kinship have emerged over the years, from analysis of kinship terms to study of differences and similarities between societies across the world। तो याद रखना, मॉर्गन का नाम आपने भूलना नहीं है। चलिए, हमारे पास कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। 8 क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 8 क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड मोनोगेंसी एज द
एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मैरिज, के मोनोगेंसी को एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ मैरिज सबसे पहले किस एक्ट में रिकॉग्नाइज किया गया? द हिंदू मैरिज एक्ट 1935, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, द हिंदू मैरिज एक्ट 1975, द हिंदू मैरिज एक्ट 2000। चलिए बताएं, ऑप्शन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा डियर एस्पिरेंट्स? जल्दी से इसका आंसर चूज़ कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ओके, जब हम बात करते हैं द हिंदू मैरिज एक्ट जो पास हुआ था 1955 में, वाज द फर्स्ट लॉ दैट अलाउज हिंदू कपल्स टू गेट ए डाइवोर्स। ये बात आपने याद रखनी है। और बिफोर दिस लॉ देयर वाज नो रूल्स फॉर डाइवोर्स इन हिंदू मैरिज। द एक्ट एक्सप्लेन्स द कंडीशन अंडर विच ए स्पाउस कैन सीक ए डाइवोर्स आफ्टर प्रूविंग सर्टेन रीजंस। तो ये आपने याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है आपसे यहाँ पे। चलिए इसका आंसर बताएं क्या होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, मोनोएंड्राई इज़ ए फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच ए वूमेन, जिसमें एक वूमेन क्या होती है, मोर देन उसके वन हस्बैंड होते हैं, ओनली वन हस्बैंड एट अ टाइम होता है, बिलोंग्स टू एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप, या इज सपोज टू बी द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द रिलेटिव्स। बताएं ज़रा मोनोएंड्री के बारे में, ये कौन सी फॉर्म ऑफ मैरिज है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने चूज़ किया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी, जिसका एक ही हस्बैंड एट अ टाइम होता है। द वर्ड मोनोएंड्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक रूट्स मोनो सिंगल और अलोन एंड एंडर मीन डेफिनेशन ऑफ मोनोएंड्री द स्टेट ऑफ हैविंग ओनली वन हस्बैंड एट अ टाइम। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। आप सब ने ये आंसर ठीक किया होगा। देखें, अगर आप में से कोई यहाँ पे नया है, अगर उसने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ, तो वो हमें मैसेज कर सकता है 8492886188 पर, उसे ऐड कर दिया जाएगा ग्रुप में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, Who has said that women are unpaid servant of the house? आज का लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं किसने कहा है कि जो वूमेन है ये अनपेड सर्वेंट हैं घर का? जेसिका बर्नार्ड ने कहा है, एन ओकले ने कहा है, या फिर सिल्विया वेलबाई ने कहा है, नन ऑफ दीज। बताएं ज़रा, हु हैज़ सेड दैट वुमेन्स आर अनपेड सर्वेंट ऑफ द हाउस? सब ने आंसर चूज़ कर लिया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जेसिका बर्नार्ड ने कहा है कि जो वुमेन है ये अनपेड सर्वेंट हैं घर का। चलिए ये हमारे पास 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 में से आपने कितने ठीक किए जल्दी से बता दें। शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ मैरिज क्या है। मोनोगेमी है मैरिज बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स। ओके, पॉलीगेमी है मैरिज इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्पाउसेस साइमल्टेनियसली। पॉलिएंड्री है वन वुमेन मैरिड टू मल्टीपल मैन। और पॉलीगेमी है जो वन मैन मैरिड टू मल्टीपल वुमेन। और ओपन मैरिज जो है ये एग्रीमेंट अलोइंग पार्टनर्स टू हैव रिलेशनशिप आउटसाइड द मैरिज। और सेम सेक्स मैरिज मैरिज बिटवीन 2 इंडिविजुअल ऑफ द सेम जेंडर। और उसके बाद है कॉमन लॉ मैरिज जो कोहिबिशन बेस्ड मैरिज रिकॉग्नाइज्ड इन सम जुडिस्डिक्शंस। और फिर अरेंज मैरिज है यूनियन वेयर ए फैमिलीज आर थर्ड पार्टीज अरेंज द मैच। उसके बाद है सिविल मैरिज लीगली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन कंडक्ट बाय ए गवर्नमेंट ऑफिशियल। और रिलीजियस मैरिज जो है यूनियन ऑफिशिएटेड बाय ए रिलीजियस अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू फेथ ट्रेडिशन। ओके, आपने सारे क्वेश्चन ठीक किए होंगे। जितने भी ठीक किए हैं कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दें। आज का जो आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का अगर वीडियो नहीं देखा हुआ जाके देख ले, बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, कल मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।